आज हम बात करेंगे रहीमदास जी के दोहे नंबर 8 के बारे में। देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांस, जैसे मिसरीहु में मिली निरस बांस की फांस। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दोहे के शब्दों के अर्थों के बारे में। अमृत, अमृत का मतलब होता है जीवन देने वाला मधुर रस। ठीक है। अमृत ऐसे के समान या जैसे, के समान या जैसे। वचन, वचन में यानी वचनों में या वाणी में। ठीक है, वाणी में। रहीमन, रहीमदास जी। रिस, रिस का मतलब होता है क्रोध, क्रोध या गुस्सा। देखिए, सुंदरकांड में एक लाइन आती है, सुनी सुत बद लंकेश रिसाना। इसका मतलब होता है कि जब रावण को अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। ठीक है, तो रिसाना, रीस, रीस का मतलब क्रोध या गुस्सा। की गास, गास का मतलब होता है गांठ। ठीक है, गांठ या चुभन। ठीक है। नेक्स्ट लाइन, जैसे, जैसे जिस प्रकार। मिश्री हूं, इसका मतलब होता है मिश्री, मिश्री। में मिली हुई, मिली हुई। नीरस, बेस्वाद, स्वादहीन, स्वादहीन। बांस, बांस का पेड़। बांस की फांस मतलब छोटा टुकड़ा। ठीक है, या फिर तिनका, तिनका। ठीक है, तो ये है इस दोहे के शब्दों के अर्थ। एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके भावार्थ के बारे में। देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अमृत जैसे वचनों में या वाणी में यदि क्रोध या कड़वाहट की एक छोटी सी गांठ या चुभन आ जाए तो वह उन मीठे वचनों का सारा प्रभाव समाप्त कर देती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे बहुत स्वादिष्ट और मीठी मिश्री खाते समय उसमें मिला हुआ बांस का सूखा और स्वादहीन तिनका मुंह में आ जाए और जीभ में चुभकर सारा मजा किरकिरा कर दे या खराब कर दे। तो यह है इस दोहे का भावार्थ। एक बार फिर देख लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत के समान मीठे और सुंदर वचनों के बीच में यदि क्रोध या गुस्से से भरा कोई ताना या चुभने वाली बात आ जाए तो वह बहुत बुरी लगती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मीठी मिश्री खा रहा हो और अचानक मिश्री के बीच में छिपा हुआ कोई स्वादहीन बांस का तिनका या फांस जीभ या गले में चुभ जाए। ठीक है, तो यह था इस दोहे का भावार्थ। अब बात करेंगे इसके संदेश के बारे में। ठीक है, तो यह था इस दोहे का भावार्थ। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों और व्यवहार से होती है। मीठा बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस मिठास में अहंकार, गुस्सा या ताना छिपा हो तो वही शब्द सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाते हैं। जैसे मीठी मिश्री में बांस का छोटा सा तिनका उसकी सारी मिठास खराब कर देता है, वैसे ही कठोर वाणी रिश्तों को कमजोर कर देती है। कई लोग सच तो बोलते हैं लेकिन इतना कठोर बोलते हैं कि सच भी जहर जैसा लगने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, बात से ज्यादा महत्वपूर्ण बात करने का तरीका होता है। ऐसी वाणी बोलिए जो लोगों के दिलों को जोड़े, न कि उन्हें तोड़े। तो ये था इस दोहे का संदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।